वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद नीता। आज मैं आपके साथ अचारी बैंगन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं, इनको अभी मैंने काटा नहीं है। यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए थे, इनको इस तरह से स्क्वायर्स में मैंने काट लिए हैं। यहाँ पे 2 मीडियम टमाटर हैं, कुछ हरी मिर्चें ली हैं। यहाँ पे 2 मीडियम प्याज है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसा धनिया लिया है। यहाँ पे 2 मैंने टीस्पून अदरक लहसुन, 1 टीस्पून ज़ीरे के साथ मैंने इनको कूट लिया है और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने इसके साथ पीस ली हैं। यहाँ पे मैंने एक अदद नींबू लिया है। और यहाँ पे देखें, अचार का जो हमारा मसाला होता है, अक्सर अचार हमारे घरों में अवेलेबल होता है, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा मसाला अचार का निकाला है। और यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल, हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं ऑयल डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा तेल गर्म हो जाए, उसके अंदर हम प्याज डालेंगे। प्याज जो कटा हुआ था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसका थोड़ा सा कलर चेंज करूँगी, मैं हल्का गोल्डन करूँगी। तो देखें, यहाँ प्याज हमारी थोड़ी सी गोल्डन हुई है। इसके अंदर मैं डालूँगी, यहाँ पे मैंने आपको बताया, अदरक लहसुन, 1 चम्मच ज़ीरा और 2 मैंने हरी मिर्चें इसके अंदर पीस ली थी, वो मैं डालूँगी। अब इसके साथ ही मैं यहाँ पर जो टमाटर हैं ये डाल रही हूँ मैं इसको। और अब सारे मसाले ऐड करूँगी। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके, और अब मैं इसके अंदर इसके साथ ही यहाँ पे जो मैंने अचार का मसाला निकाला था वो मैं डाल दूँगी। ये आप ज़रूर डालें क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि ये अचारी बैंगन है, तो इसके अंदर ये मसाला ज़रूर डालें। थोड़ा सा हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक मैं इसको भूनूंगी। यहाँ मेरे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला भी भून चुका है। यहाँ देखें, मैंने बैंगन, जब तक हमारा मसाला भून रहा था, यहाँ पे मैंने बैंगन जो है वो पानी में काट ली। आप हमेशा याद रखें, जब आप पकाने लगे तभी आप बैंगनों को काटें, वरना इससे पहले कि अगर आप काटेंगे तो ये बैंगन हमारे काले हो जाएंगे और सब्ज़ी का जो रंग है वो ख़राब हो जाएगा। तो बैंगन, जब तक हमारा मसाला भून रहा था, यहाँ पे मैंने बैंगन फटाफट काट लिए। और अब मैं ये बैंगन जो है इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसको ऊपर नीचे करूँगी थोड़ा सा, और इसके साथ ही थोड़ा सा मैं यहाँ पर पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है आपने इसके अंदर। ये दम पे ही पकेंगे आलू और बैंगन। अब ये जो आलू मैंने यहाँ रखे हुए थे, इसके साथ ही मैं ये आलू भी शामिल कर दूँगी। सब्ज़ी के अंदर मैं ज़्यादा पानी अक्सर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जितनी सब्ज़ी दम पे पके वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप पानी डालेंगे तो सब्ज़ी पक तो जाएगी, लेकिन उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है और वो फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने लग जाती है। तो आप कोशिश करें कि सब्ज़ी जो भी हो वो आप दम पे पकाएं और उसी के पानी में ही उसको गलने दें। तो अब मैं इसको, जब तक हमारे आलू और बैंगन गल रहे हैं, तब तक मैं इसको पकाऊंगी। तो यहाँ मैं अपनी सब्ज़ी को चेक करती हूँ। मेरी सब्ज़ी को पकते हुए 20 मिनट हुए, मैंने धीमी आंच पे इसको पकाया है। और ये देखें, तेल सारा ऊपर आ गया है और आलू भी हमारे गल चुके हैं। आप छुरी मार के इस तरह से देखें, ये देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, साथ ही यहाँ पर हरी मिर्चें जो मैंने रखी हुई थी, ये ऑप्शनल है,
आपकी मर्ज़ी है, आप डालें वरना स्किप कर दें। और साथ ही मैं इसके अंदर ये 1 अदद मैंने नींबू काट के रखा था, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप इसके अंदर डालें वरना इसको स्किप कर दें। और बस यहाँ हमारी सब्ज़ी डन है और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें मैंने अचारी बैंगन को डिश आउट कर दिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों के लिए इस तरह की और रेसिपीज़ मैं लाती रहूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।